ये क्या सोशल मीडिया का ये स्ट्रीम जैसी आ गई है समाज के अंदर। कोई भी किसी को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को नेगेटिव पॉइंट्स को ही पुट अप करो। अरे पॉजिटिव को और फैक्ट को पुट अप करो, और अगर इसके साथ साथ नेगेटिव हैं तो उनको एडिशनल पुट अप करो, लेकिन पुट अप करने के साथ उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब सिंपली ज्वेलसी है, किसी के पैर काटना है, किसी को बेवजह नेगेटिव फैसिनेशन के तहत उसको गिराना है, और ये बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो इसे बिल्कुल उचित नहीं समझती। इधर हमारा अयोध्या में मंदिर बन गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका इनॉर्गेशन करने वाले हैं। अरे उनके साथ ऐसे कैसे वीडियो लोग बना बना के डाल रहे हैं कि वो उनका स्थापना नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो भगवान राम सतयुग के समय की बात कर रहे हो कि भगवान राम बिना उसके अपना वो यज्ञ नहीं कर सकते बिना पत्नी के, ऐसा कैसे? अरे नहीं कर सकते तो उनके पास भी सॉल्यूशन था ना, सीता, सोने की सीता बना करके कर सकते थे ना, किया था। और लेकिन आज का समय, उसके उस समय भी वो कर्म कांड की बात कर रहे थे। सतयुग था तो क्या हुआ, वो कर्म कांड की बात थी। लेकिन कर्म कांड से काफ़ी परे है ये चीज़ कि जब आप भक्ति के उसमें डिवोशनल हो करके गौतम बुद्ध की स्ट्रीम को फॉलो करते हुए, शब्दों पर मत जाइए, अर्थ पे जाइए, उसके मीनिंग पे जाइए और उसके मोटो एंड वैल्यूज पे जाइए। अगर किसी जीव को मोक्ष मिलता है उसके सत्कर्मों से ही तो मिलता है ना। अगर ऐसा नहीं है कि मुझे अगर मोक्ष मिलेगा तो मेरे हस्बैंड को भी मोक्ष मिलेगा, मेरे बच्चे के लिए भी सीट रिजर्व हो जाएगी, ऐसा नहीं। मोक्ष मिलेगा तो मेरे को स्वयं को मिलेगा। और मोक्ष अगर किसी व्यक्ति को, मेल को मिलता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों को भी मेल मिले। ऐसा कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है प्रकृति के पास। प्रकृति के नज़रिए में प्रकृति मीन्स एब्सोल्यूट गॉड, किसी भी धर्म का हो, इससे धर्म की बात नहीं मैं कर रही। प्रकृति मीन्स एब्सोल्यूट गॉड, जिस पे इक्वल लॉ लागू होते हैं। और प्रकृति के नियम, सूरज ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को पहुंचाएगा विटामिन डी और अपनी सौर ऊर्जा से जो भी फ़ायदे मिलने हैं, और हिंदू और किसी सिख, कोई ईसाई और किसी बौद्ध धर्म वाले को नहीं पहुंचाएगा। प्रकृति अगर नेचर ग्रीन अगर ऑक्सीजन देगा तो सबको इक्वल ही देगा, अगर पॉल्यूशन होगा तो सबको इक्वली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सच्चाई पर जाइए। तो जब किसी को मोक्ष मिलता है तो उसके सत्कर्मों से मिलता है। तो जीव को ऐसा कैसे खड़ा कर देते जीव पर क्वेश्चन? ये जीव, हम लोग जीव ही तो है ना, हमारे अंदर स्पिरिट है ना, है। तो वो स्पिरिट, हम लोग तो बाह्य शरीर को कैसे शरीर मान लिया आपने कि नहीं अभी हम साहब पत्नी पूजा करें तभी स्थापना हो सकती है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ये अन्याय है, ये तांडव हो जाएगा, ये ब्रह्मांड चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ना ब्रह्मांड चेंज हो जाएगा, नहीं कुछ हो जाएगा। अगर उनकी आत्मा बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिवोशनल हो करके अगर वो करना चाहते हैं तो उनको करने दो। अगर उनकी पवित्रता के साथ, आत्मा की पवित्रता के साथ अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो उनको बेनिफिशरी रहेगा। अगर उसमें कुछ थोड़ा भी उसमें अपना सेल्फिशनेस या कुछ है तो लिटिल बिट बेनिफिशरी रहेगा, क्योंकि लॉस तो ईश्वर का काम करने में लॉस तो कभी नहीं होता और किसी को नहीं होता। और अभी मेजॉरिटी ऑफ मॉब कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको सब सच्चाई समझ में आती है, कोई क्वेश्चन उठाए या ना उठाए। ऐसा नहीं हमारा विपक्ष इसीलिए बैठा रहता है क्या कि चार कोई भगवा रंग वाले, क्या सब भगवा रंग वाले टैलेंटेड ही है? सभी विवेकानंद हो जाएंगे क्या? सभी शंकराचार्य हो जाएंगे? नहीं हो सकते। होने का भी एक प्रोसेस है, सीरीज है। और जो शंकराचार्य की स्थिति में पहुंच चुके होंगे वो बहुत रेयरली क्वेश्चन पुट अप करेंगे, उनको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों रिएक्शन करेंगे? हो रहा उसे होने दो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, त्याग भी पहले त्याग हो, ठीक है, त्याग वाली लाइफ को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो त्यागी पुरुष, त्यागी आत्माओं का भी योगदान होना चाहिए हमारे विश्व बंधुत्व की कल्पना में, हमारे डेवलपमेंट के लिए। क्यों हम यहाँ ज़मीन पे क्या केवल त्याग के लिए ही आए? नहीं, त्याग के लिए होता तो ईश्वर क्यों भेजता हमको यहाँ पे, प्रकृति क्यों भेजती? हमारी पहली फर्स्ट ड्यूटी तो यही है ना कि ईश्वर के बनाए बंधों को हमें आगे बढ़ाएं, हमको कुछ अच्छा करें कि उनकी लाइफ ईजी हो,
तो करने दो, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, और आई एम ए फिलोसफर आल्सो, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो देव स्थापना हमारे भगवान राम की कर रहे हैं तो वो बहुत उचित है। उसमें कोई ना तो कास्टिसिज्म लागू होता है, ना उसमें फेमिनिज्म मैस्कुनिज्म लागू होता है। तो ये ऐसे ही गंदे लोगों का विचार हैं। वो भले सनातनी का दावा कर रहे हैं कि नहीं, कोई लेडी हनुमान जी के पास नहीं जाएगी। अरे लेडी हनुमान जी के पास लेडी और पुरुष का वाची कहाँ से आती है? भगवान में कोई जेंडर नहीं होता। गॉड नॉट हैविंग एनी जेंडर, अकॉर्डिंग टू नीड दे क्रिएट द जेंडर। भगवान शंकर कब पार्वती बन जाएंगे, कब शंकर बन जाएंगे, ये उनकी ज़रूरत के हिसाब से है ना। तो उनके अंश हैं हम सभी। अब हम लोग कितने एसेंट हो चुके हैं या कितने डिसेंट हो चुके हैं, कॉन्शसनेस हमारा चित्त और चेतना, इस पर हमारा डेवलपमेंट लागू होता है। तो हम तो इसके फेवर में हैं कि नरेंद्र मोदी जी को स्थापना करने देना चाहिए। ज्ञान योग यही बोलता है। और हमारे सनातन का जो भी वेद है, ऋग्वेद है, अगर उन लोगों ने जो ये ये संत समाज जो एक पक्ष संत समाज क्रोइंग कर रहे हैं, तो एक बार हमारे यजुर्वेद और ऋग्वेद को अध्ययन करके देखें और फिर बोलें कि उचित है कि नहीं। मैं कहती हूँ कि ये उचित है। मैंने भी कुछ पढ़ा है, पढ़ने के हिसाब तो पढ़ाने किताबों में पढ़ना और मंथन करके पढ़ना, दोनों में अंतर है। श्री अरविंदो क्या कहते थे कि रीडिंग विदाउट द बुक दैट इज मोर प्रीसियस देन द रीडिंग इन बुक। सेम एज द हार्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन even then the precious melodies are those are never heard or just imagine, just evaluating through the six senses. Evaluate the things through six senses, then criticize. जय हिंद, जय भारत।